गांधी की राजनीति को जब समझने का प्रयास करते हैं तो बहुत सारे विद्वानों ने कहा कि गांधी ने 1930 ईस्वी में नमक सत्याग्रह के दौरान नमक के मुद्दे को हाईलाइट करके एक बहुत अच्छी रणनीति बना ली थी। क्यों गांधी ने नमक को ही चयनित किया कि नमक को लेकर के आंदोलन किया जाए? देखिए, उस समय के भारत को अगर आप देखेंगे तो उस समय नमक पर टैक्स बहुत ज़्यादा था और दूसरा चीज़ था कि नमक पर सरकार की मोनोपोली थी। तीसरा इम्पोर्टेंट चीज़ था कि नमक प्रत्येक व्यक्ति का विषय वस्तु था, क्योंकि नमक के कर के कारण नमक की जो महंगाई थी और नमक एक ऐसा वस्तु था, एक ऐसा गुड्स था जिसका उपयोग हर कोई करता था। यानी नमक के आधार पर आप हिंदू मुस्लिम के बीच विभाजन नहीं कर सकते थे। नमक के आधार पर आप समाज में संस्कृति, भाषा, क्षेत्र इत्यादि के आधार पर विभाजन नहीं कर सकते थे। इसलिए गांधी ने एक ऐसी विषय वस्तु को लेकर के आंदोलन शुरू किया जिसमें ब्रिटिश सरकार किसी भी तरह से अपने डिवाइड और रूल की जो पॉलिसी है उसको लागू नहीं कर सकती थी। इसके अलावा नमक का जो मुद्दा था, जिसको नमक टैक्स का उन्होंने विरोध किया था, नमक के मोनोपोली का विरोध किया था, तो एक तरह से ये कानून का उल्लंघन था। गांधी चाहते थे कि भारतीय जनता एक बार अगर किसी भी कानून का उल्लंघन कर देगी तो दूसरे कानून के उल्लंघन के लिए वो तैयार हो जाएगी। तो भारतीय जनता में जो डर था, उस डर भय को समाप्त करना चाहते थे गांधी, और इसलिए उन्होंने नमक को ही विषय वस्तु के रूप में सामने रखा। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह थी कि नमक के मुद्दे को जब गांधी ने हाईलाइट किया तो इससे ब्रिटिश सरकार जो थी कंफ्यूज्ड हो गई। ब्रिटिश सरकार सोचने लगी कि गांधी नमक के सत्याग्रह करके और नमक कानून का उल्लंघन करके कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल नहीं करेंगे। इसलिए शुरू में ब्रिटिश सरकार कंफ्यूज थी और उस कंफ्यूजन में उन्होंने गांधी को साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा एकदम करने दी। बहुत ज़्यादा कोई रिकॉर्ड नहीं डाले, लेकिन गांधी ने नमक सत्याग्रह को हाईलाइट करके अपनी रणनीति को बड़ा ही कुशलतापूर्वक लागू किया। और एक तरफ ब्रिटिश सरकार कंफ्यूज थी तो दूसरी तरफ गांधी ने इस नमक सत्याग्रह के अंतर्गत बहुत सारे रीजनल जो मूवमेंट चल रहे थे उस रीजनल मूवमेंट को अपने साथ जोड़ लिया और जोड़ करके एक ऐसी रणनीति बनाई जिसने भारतीय जनता को पूरी तरह से गांधी के पक्ष में लामबंद कर दिया। गांधी और कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद सरकार के एक विकल्प के रूप में सामने आए और इस बात की पुष्टि हुई 1937 के जो प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव हुए, उसमें कांग्रेस ने 8 जगह, 11 में से 8 जगह सरकार का निर्माण किया। और इस तरह से आप देखते हैं तो गांधी की नमक की रणनीति जो थी वह रियली वास्तव में बहुत स्मार्ट रणनीति थी, जिसने भारतीय जनता को एक साथ लयबद्ध कर दिया, एक साथ समूहबद्ध कर दिया, और यही नमक सत्याग्रह की सफलता थी।